प्रश्न है 7,000 रुपए में से कुछ राशि तो 6% की दर से उधार दिया जाता है एवं शेष राशि को 4% की दर से यदि 5 वर्ष में दोनों भागों से कुल साधारण ब्याज 1,600 रुपए प्राप्त होता है तो 6% की दर से उधार दी गई राशि का मान बताइए। देखो टोटल ब्याज आ रहा है, एक कुछ तो दिया जाता है 6% की दर से, 6% की दर से, और कुछ दिया जाता है 4% की दर से दोनों में, और 5 सालों में जो टोटल ब्याज आता है इन दोनों से वो दे रखा है 1,600 रुपए। तो 6% की दर से कितना धन उधार दिया गया था, मतलब उधार दी गई धनराशि हमें बतानी है। तो टोटल मूलधन हमें दे रखा है 7,000 रुपए। टोटल मूलधन कितना दे रखा है 7,000 रुपए, ये है टोटल। टोटल पी दे रखा है, समय दे रखा है टाइम 5 वर्ष दोनों का। अब इनकी अलग अलग दरें दे रखी है, अलग अलग अच्छा टोटल ब्याज भी दे रखा है, कितना दे रखा है टोटल एसआई वो है 1,600 रुपए। टोटल एसआई मतलब कुल एसआई हो गया, और कुल मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है। तो औसत दर हम निकाल सकते हैं, इनकी औसत दर बराबर क्या होगी, दोनों ब्याजों की औसत दर एवरेज दर। एसआई गुणा 100 लिखा जाता है आर निकालने के लिए। एसआई कितना है 1,600, टोटल एसआई गुणा 100 बटा टोटल मूलधन कितना है 7,000, और टोटल ये टाइम कितने का है 5 साल का। इससे मुझे दोनों की कुल दर आ जाएगी, एवरेज दर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो दर निकालते हैं तो एसआई गुणा 100 बटा पी गुणा टी लिखते हैं। उसी तरह अब यहाँ पे औसत दर निकालेंगे तो हम टोटल ब्याज लिखेंगे गुणा 100 बटा टोटल मूलधन गुणा समय, ऐसे। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से इसको इसके साथ काटते हैं तो 32 बटा 7% के आगे इनकी एवरेज दर आ गई। तो बीच में लिखी जाती है औसत दर, हम एलिगेशन से करते हैं तो 32 बटा 7% ऐसे। अब यहाँ नीचे 7 है तो मैं इसको भी 7 से गुणा करूंगा, तो इसको भी 7 से और इसको भी 7 से गुणा करूंगा। हम एलिगेशन लगा देते हैं इधर, अब एलिगेशन से तो देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 संग यहाँ कितना हो जाएगा 42%, और इधर कितना हुआ 28%, और इधर एवरेज कितने आई 32%। अब देखो इन दोनों का अंतर लिख के यहाँ लिखा जाता है, 32 में से 28 गया तो 4, और 42 में से 32 गया तो 10। एक तरफ ये संख्या कम होती है तो दूसरी तरफ ये ज्यादा होती है। फिर इसको काट देते हैं तो ये 2 और 5 का अनुपात आ गया, ये इनके धन का अनुपात आया। तो अब हमें 6% की दर से उधार ली गई राशि बतानी है। हमें टोटल मूलधन 7,000 दे रखा है, तो 2 और 5 7 की वैल्यू दे रखी है 7,000, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई 1,000 के, और हमें तो 6% की दर से दिया गया धन निकालना है तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 रुपये, ठीक है, ये रुपए में थी। तो ये इसका आंसर हो गया 2,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए सही है।